गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग पूजा गुप्ता चैनल। तो सबसे पहली चीज़ है, आपका स्वागत करते हैं हम पूजा गुप्ता चैनल पे और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी जगह पे सही होंगे, सलामत होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का सेशन जो है वो है आपका मॉक टेस्ट हिमाचल। देखिए, आपके हफ्ते में जो ट्यूसडे एंड थर्सडे को होता था वो मॉक टेस्ट हिमाचल चला देते हैं, क्योंकि हिमाचल के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इसमें नए एंड पुराने, जो पुराने पेपर्स में पूछे गए हैं और पुराने क्वेश्चंस और नए क्वेश्चंस आपके साथ ऐड होंगे। और जो आपका ट्यूसडे एंड थर्सडे आने वाले सेशंस को थोड़ा सा और फिल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज आपका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है, दैट इज़ 31st है। कई लोगों के लिए फाइनेंशियल ईयर है और नया साल शुरू हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़, इस साल जो भी हुआ है और जो भी चीज़ें हुई हैं उनको भूल के नए साल की शुरुआत कीजिए। तो कल एक नया साल है आप सभी के लिए, तो नया साल लाइफ का, तो नए साल की नई उमंग के साथ आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो भगवान करे कि जिनके लिए नया सेशन शुरू हुआ है, नई चीज़ें, वो नई नई जिंदगी के साथ नई नई चीज़ों का स्वागत करें। ठीक है, तो करें शुरू। और वीडियो को लाइक शेयर, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो करें शुरू हम सेशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है, दिस इज अ मॉक टेस्ट 2। ठीक है, ट्यूसडे एंड थर्सडे आपका मॉक टेस्ट होगा, किसी दिन ब्रेन ट्रिगर भी होगा। अब आपका एक सेशन मैं ब्रेन ट्रिगर का चलाने वाली हूँ, जिसमें आपके साथ पुराने क्वेश्चंस या जो पुराने पेपर्स होते हैं ना, उनमें वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, वो चलाऊंगी। कौन कौन इस चीज़ से सहमत है कि मैं आपके आगे एक वन लाइनर सेशन जो कि ब्रेन ट्रिगर है, जिसमें मैं आपके आगे 25 क्वेश्चंस लाऊं और उन 25 क्वेश्चंस के आप लोग आंसर्स दो। कितने लोग ये चाहते हैं? गुड इवनिंग अर्जुन कुमार जी, बताइए कितने लोग ये चाहते हैं कि मैं आपके साथ ये वन लाइनर्स लाऊं? वो लास्ट में बताना, इससे पहले कि कोई दिक्कत आए हम सेशन को शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश बिकम पार्ट सी स्टेट इन विच ईयर? हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट कब बना था? 1956, 1971, 1981 या 1948? यहाँ पे क्वेश्चन ट्रिक किया गया है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। देखिए, क्वेश्चन में वो ऑप्शन नहीं है, आपको आंसर देना है। पार्ट सी स्टेट, आप सभी मेरे को 1971 क्यों बोल रहे हो? यस, पार्ट जो है, अब आप देखिए 1948 को आपका आयुक्त बना था, जिसमें कौन थे आपके? NC मेहता, और 30 रियासतों को मिलाकर ये प्रोविंस बना था। तो ये कैंसिल कर दो। ठीक है, 1981 में आपके पीटर हॉफ में आग लगी थी। पीटर हॉफ ऐसी जगह है जहाँ पे लॉर्ड एल्गिन भी रहे, लॉर्ड डेटन भी रहे, और पीटर हॉफ में नथुराम गॉडसे का केस भी चला था। अब यहाँ पे 1956 है भाई। अब आपके पास मान लो ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है, वहाँ पे ऑप्शन नहीं दी गई है, 1951 नहीं दी है। एक्चुअली द पार्ट सी स्टेट बिकम्स 1951 में बना था। कब बना था? 1951। अगर वहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दी गई है तो आप किसको टिक लगाओगे? तब आप टिक लगाओगे क्योंकि ऑप्शन में जो पास की डेट है वो 56 को तो ये यूनियन टेरिटरी बना था। आपको मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि वहाँ पर यहाँ पे मेरे से भी टाइपिंग में गलती हुई है। तो यूनियन टेरिटरी कब बना था? 1956 में। पहले लेफ्टिनेंट जब पार्ट सी बना 1951 में, तो हिम्मत सिंह हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। आयुक्त के बना आपका कौन सा? पार्ट सी स्टेट, एंड पार्ट सी खत्म हुआ था यूनियन टेरिटरी। तो इसका राइट आंसर आप याद रखना 1951। 71 में आपका ये 18वां राज्य बना था। कब? 25 जनवरी को। स्टेटहुड डे, एक आता है हिमाचल डे, एक होता है स्टेटहुड डे। जब हिमाचल डे पूछा जाए तो आपका 1948, अगर पूछा जाए स्टेटहुड डे तो आपका है 25 जनवरी 1971। तो आपको 1951 टू 1956 ये पार्ट सी स्टेट था। तो राइट ऑप्शन वहाँ पे आप 56 को, 55 के बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन आई तो आपका ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिरोज शाह तुगलक मेड प्रिंसली स्टेट ऑफ सिरमौर हिज फिफ्थ टर्म 1379 ड्यूरिंग विच रूलर? फिरोज शाह तुगलक ने सिरमौर को अपनी जागीर बनाया था किसके शासनकाल में? भक्ता प्रकाश, वीर प्रकाश, सूरज प्रकाश या फिर आपका दीप प्रकाश? जल्दी बताइए। तो देखते हैं, वीर प्रकाश के टाइम पे कैपिटल क्या थी? हाटकोटी। सिरमौर की कैपिटल क्या रखी थी? हाटकोटी। कौन सा फोर्ट बनाया?
रावणगढ़ फोर्ट, ठीक है। भगवती पब्बर नदी पे कौन सा मंदिर बनाया, भगवती दुर्गा का, तो ये कैंसिल। दीप प्रकाश ने क्या बनाया, त्रिलोकपुर टेम्पल, जिसको बोलते हैं 84 घंटों वाली देवी का मंदिर, किसने बनाया था, दीप प्रकाश ने, ये कैंसिल। सोमर प्रकाश ने कैपिटल की थी कालसी से रतेश, किसने की थी, सोमर प्रकाश ने। सूरज प्रकाश ने वापस राजपुर कौन सी, रतेश से कालसी वापस किसने की थी, सूरज प्रकाश ने। सोमर प्रकाश ने कालसी से रतेश, रतेश से कालसी वापस सूरज प्रकाश, तो ये नहीं, आंसर इज भक्त प्रकाश, आंसर इज भगत प्रकाश। भुंडा फेस्टिवल इज रिलेटेड टू हुम, भुंडा फेस्टिवल किसने, तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, हर 12 साल बाद कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, भुंडा फेस्टिवल, और एक होता है शांड फेस्टिवल, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, ऋषि वशिष्ठ इज द गुरु ऑफ दिवोदास, दिवोदास के गुरु कौन थे, ऋषि वशिष्ठ, ठीक है। ये नहीं, आंसर इज आपका जमादगनी। ऋषि वशिष्ठ से आप याद कर सकते हो तांडी, ऋषि भारद्वाज थे ये, ऋषि भारद्वाज जो थे वो दिवोदास के गुरु थे। ऋषि वशिष्ठ से आप याद कर लो वशिष्ठ हॉट, वशिष्ठ स्प्रिंग्स, ठीक है। वशिष्ठ से आप याद कर सकते हो कि इनकी क्रिमेशन जो थी वो कहाँ पे हुई थी, तांडी, इसको क्लियर कर लीजिए। ऋषि विश्व भारद्वाज जो थे वो गुरु थे आपके दिवोदास के, जिसके साथ शामभर की लड़ाई हुई थी 40 साल की, ये क्लियर कर लीजिए। वशिष्ठ से रिलेटेड हॉट वाटर स्प्रिंग भी है। वशिष्ठ का जो क्रिमेशन है या वशिष्ठ ने अपने आप को कहाँ पे दबाया था, तांडी में। जमातगनी, मलाना, याद रखना, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी किससे रिलेटेड है, मलाना से, मलाना करीम भी क्वेश्चन आता है। जामलू देवता जिसको बोलते हैं। रेणुका, रेणुका की लार्जेस्ट आपकी नेचुरल वाटर लेक भी है, और ये कहाँ पे है, सिरमौर, और सिरमौरी ताल में रेणुका और परशुराम, देखिए ये इसकी हस्बैंड थे, इनका बेटा कौन था, परशुराम, तो आंसर इज परशुराम, जो कि किससे रिलेटेड है, निर्मण से। आपसे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि परशुराम कहाँ से रिलेटेड है, निर्मण से। रेणुका कहाँ से रिलेटेड है, सिरमौर से। आपके जमातगनी कहाँ से रिलेटेड है, आपके जामलू देवता, दैट इज मलाना। इस तरह से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ग्लेशियर ऑफ लाहौल स्पीति कैन बी रीच्ड बाय कॉक्सर एंड तांडी, कॉक्सर और तांडी से कौन से ऐसा ग्लेशियर है हिमाचल का जिसके थ्रू कॉक्सर और तांडी से हम इस ग्लेशियर पे पहुंच सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हिमाचल के हिमखंड को हम क्या बोलते हैं, हिमखंड को बोलते हैं शीगड़ी, पहला क्वेश्चन। सबसे पहले आपके जिसको बोल सकते हैं, किसने शीगड़ी को क्रॉस किया था, हारकोट ने, कब किया था, 1869 में। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, बड़ा शीगरी, तो ये तो नहीं है। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, बड़ा शीगरी, तो ये नहीं है। गिफांग, गिफांग को मैटरहॉर्न ऑफ स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं। गिफांग इज द मेन डाइटी ऑफ लाहौल, लाहौल की मेन डाइटी कौन सी है, गिफांग, तो ये नहीं। इसको छोटा मनी महेश भी बोलते हैं, तो ये नहीं ना। भागा और कल्टी, भागा या कल्टी, जल्दी बताइए आंसर, फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। गिफांग, तो देखिए गिफांग नहीं है, बड़ा शीगरी नहीं है। भागा, भागा या कल्टी, कल्टी को अगर आप रोहतांग पास को क्रॉस करो ना, रोहतांग दर्रा को, जब हम रोहतांग दर्रा को क्रॉस करते हैं तो कल्टी ग्लेशियर पे पहुंचने के लिए रोहतांग दर्रा को क्रॉस करो तो आप कल्टी ग्लेशियर पहुंच जाते हो। ये भी आपका लाहौल स्पीति में है, आंसर इज भागा। भागा ग्लेशियर भागा वैली में है, जिसको गारा वैली भी बोलते हैं, और भागा ग्लेशियर जो है जिसपे कॉक्सर और तांडी से पहुंचा जाता है। कॉक्सर और तांडी से जो है आप किस ग्लेशियर पे पहुंचते हो, भागा ग्लेशियर पे, आंसर इज भागा ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलासपुर की कहानी बुक इज रिटन बाय, बिलासपुर की कहानी किसने लिखी है, राम राहुल, आपका BR शर्मा, आपका अक्षर सिंह या देवराज शर्मा, बताइए। देखिए हिमाचल अतीत वर्तमान जो है वो देवराज शर्मा ने लिखा। अब आपके पास ऑप्शन क्या बची, अक्षर सिंह, BR शर्मा और राम राहुल। BR शर्मा ने कौन सी बुक लिखी, किन्नर लोक साहित्य, ठीक है। राम राहुल ने लिखी आपकी हिमालयन बॉर्डरलैंड, ठीक है, तो ये नहीं, आंसर इज अक्षर सिंह। अक्षर सिंह ने लिखी है आपकी बिलासपुर की कहानी, आंसर इज अक्षर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसम या खासम, ठीक है, खासम जनजाति जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट से है, किन्नौर से, लाहौल से, चंबा से या सिरमौर से, बताइए इसका आंसर, फटाफट इसका आंसर दीजिए।
देखते हैं किसका सही आ रहा है। 5th का बी, ठीक है। मैं आपके आंसर्स नहीं पढ़ पाऊंगी, बाद में आपकी लाइव चैट पे या लाइव चैट पे देख लूंगी। इस टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो सबसे पहली चीज़, खासम इज द सब ट्राइब ऑफ, तो पहला आता है किन्नौर। लाहौल्स की कौन सी होती है? देखिए हमने पढ़ी थी स्वांगला एंड गारजा, स्वांगला एंड गारजा, ये जो है उसको लाहौल्स को बोलते हैं, ठीक है। लाहौल्स के लोगों को हम स्वांगला और गारजा के नाम से जानते हैं, लाहौल्स पीपल, ठीक है। आपके चंबा, चंबा में बेसिकली गद्दीज होते हैं और गुज्जर्स भी होते हैं, ठीक है। सिरमौर की जो पुरानी रियासत थी उसको हम बोलते हैं कुलिंद। कुलिंद को किसने हराया था? अर्जुन ने। किसने हराया था? अर्जुन ने। और युधिष्ठिर जो कुलिंस थे वो युधिष्ठिर को क्या देते थे? उनके साथ अश्वमेध यज्ञ हुआ था जिसने क्या दिया था? गिफ्ट्स दिए थे। तो सिरमौर जो है वो कुलिंद उससे रिलेटेड है। इनके जो पूर्वज थे वो क्या थे? कुलिंद। तो आंसर इज किन्नौर। खासम जनजाति जो है वो किन्नौर की है। और किन्नौर कब बना था? चीनी रियासत से कार्व्ड आउट हुआ था। चीनी बनाई थी रघुनाथ सिंह ने। किसने बनाई थी? रघुनाथ सिंह ने, ठीक है। और चीनी रियासत 1895 में बनी थी। इससे क्या कार्व्ड आउट हुआ था? किन्नौर। कब बना था? 21 अप्रैल 1960। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? 6 डिस्ट्रिक्ट। किन्नौर से आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है? फेस्टिवल ऑफ फ्लावर, तोशिम फेस्टिवल किन्नौर में लगता है। उक्यांग बक्यांग आर द डांसेस ऑफ किन्नौर। मोने और खुन्नू भी बोला जाता है, अश्वमुखा भी बोला जाता है। किन्नौर में करछम है जो कि शिप ब्रीडिंग फार्म है। एक क्वेश्चन था, किसी ने कंफ्यूजन में बोला था कि मैम रियो पर्जिल या फिर आपका शिला। देखिए शिला कंफर्म्ड है। शिला की जो हाइट है दैट इज 7025, तो हाईएस्ट पीक ही है। कई बुक्स में पता क्या है कि जो डेटा होता है वो अपर नीचे होता है, लेकिन शिला इज द हाईएस्ट पीक जो कि झांसकर रेंज पे है। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज रस्किन बॉन्ड बॉर्न? रस्किन बॉन्ड जो थे एक राइटर थे जो कहाँ पे बॉर्न हुए हैं, उनका जन्म स्थान कौन सा है? हिमाचल में पैदा हुआ है, लेकिन कहाँ पे? कसोली में, धर्मशाला, अंद्रेटा या फिर आपका पालमपुर। कैप्टन स्पार्टन जी वेलकम टू द सेशन। यस, बिलासपुर जो है वो 1954 में बना था। इट वॉज अ 5th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब आपको बताना है रस्किन बॉन्ड कहाँ पे बॉर्न हुए थे। देखिए पालमपुर में। बख्शी सत्यप्रकाश, बख्शी सत्यप्रकाश, ठीक है, तो ये नहीं। अंद्रेटा में आपको पता है नोरा रिचर्ड्स से रिलेटेड है। अंद्रेटा इज रिलेटेड टू आपकी शोभा सिंह आर्ट गैलरी फर्स्ट। देन उसके बाद अगर आप पालमपुर बोलो तो ICAR CSIR कॉम्प्लेक्स है, बायोटेक लैब है यहाँ पे, तो ये नहीं, इसको कैंसिल कर दो। धर्मशाला, धर्मशाला से आपको सबसे पहला क्वेश्चन ये आ सकता है सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है। फिर धर्मशाला से पूछा जा सकता है वॉर मेमोरियल। एल्गिन को कहाँ पे, एल्गिन का टॉम कहाँ पे बना है जिसको बोलते हैं सेंट जॉन चर्च, वो कहाँ पे है? धर्मशाला में है। दलाई लामा किससे रिलेटेड है? धर्मशाला से। सेकंड कैपिटल कौन सी है हिमाचल की? दैट इज धर्मशाला। धर्मकोट को मिनी इजराइल, तो ये नहीं, आंसर इज कसोली। कसोली। रस्किन बॉन्ड कहाँ पैदा हुए? कसोली। कसोली से अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन किया था कि सनावर स्कूल कहाँ पे है? कसोली में है। एंटी रेबिस के लिए ये प्रसिद्ध है। CRI इंस्टीट्यूट कसोली में है। तो सनावर स्कूल से जो है आपके 10 बच्चे जो थे उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। यहाँ तक क्लियर? एक कसोली में एक मंकी वैली भी है, एक मंकी वैली चंबा में है, एक कसोली में भी आपकी मंकी वैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, वेयर इज द वाइल्ड इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन सेंटर लोकेटेड? हिमाचल प्रदेश में वाइल्ड इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन सेंटर कहाँ पे है? मनाली में, सुंदरनगर, कुफरी या पालमपुर? बताइए इसका आंसर। देखिए अगर तो मज़ा आ रहा है ना तो प्लीज़ इस मॉक टेस्ट को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। देखते हैं किसका आंसर आ रहा है। पवन केंथा जी का आंसर आया है मनाली। एनीबडी एल्स? जन्नते हिमाचल, गुड इवनिंग सर, बताइए। देखते हैं कितनी फास्ट क्वेश्चंस, क्या बोर लग रहे हैं आपको, या क्वेश्चंस बेकार लग रहे हैं, या क्वेश्चंस समझ नहीं आ रहे हैं, या मैं फास्ट चल रही हूँ?
चलिए, अर्जुन कुमार जी का आंसर आया है ए। अनी मेहता मनाली, निखिल शर्मा कुफरी, डे ड्रीमर मनाली। देखिए, पालमपुर मैंने अभी आपको बताया है, दैट इज आपका CSIR कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ICAR कॉम्प्लेक्स, बायोटेक लैब, बायोलॉजिकल लैब यहाँ पे है, तो इसको कैंसिल कर दो। कुफरी में आपका स्कीइंग पार्क बन रहा है, ठीक है, मस्क डियर के लिए ये फेमस है, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट यहाँ पे है। देन उसके बाद आपका यहाँ पे क्या है, आपका स्कीइंग पार्क है, आपका CPRI इंस्टीट्यूट, दैट इज आपका सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, कुफरी में, इसको कैंसिल कर दो। सुंदरनगर फार्मर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब जो होता है ना फिजिकली हैंडीकैप लोग, फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए जो पहला ITI है, ITI फॉर फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए कहाँ पे बना है, सुंदरनगर पे, तो ये नहीं, आंसर इज मनाली। देखिए, मनाली में क्या है, अटल माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट भी है, मनाली की प्रिनी गुफा भी है, जिसमें आपका अर्जुन ने जो है इंद्रास्त्र के लिए तपस्या की थी। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, मनाली की कौन सी ऐसी जगह थी जो अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत पसंद थी, वो थी प्रिनी, क्या थी, और अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से ही रोहतांग टनल बनी है, जो कि आपकी मनाली से लाहौल है, और कितने किलोमीटर लंबी है, 9.6 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आ सकता है, किस पर्वत श्रृंखला पे है, वो है पीर पंजाल श्रृंखला पे, ठीक है। और एफकॉन कंपनी जो थी, उन्होंने रोहतांग टनल बनाई है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐसी कंपनी है किसने जो है आपकी ये रोहतांग टनल बनाई है, दैट इज कॉल्ड एफकॉन। नेक्स्ट आता है, विच प्लेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉन डेविड डिक्सन ट्रॉफी इन 2006। 2006 में डेविड डिक्सन ट्रॉफी जो है वो किसने जीती है, विजय कुमार, समरेश जंग, चरणजीत या सीता गुसाइन। देखिए, ये दोनों जो हैं आपके हॉकी प्लेयर्स हैं, ठीक है। इनको अर्जुन अवार्ड, आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, तो अभी चरणजीत सिंह की मृत्यु भी हुई है। विजय कुमार जो है, इनको भी जो है कहा जाता है, इन्होंने अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया, हमीरपुर के थे। आंसर इज समरेश जंग। देखिए क्या है, समरेश जंग जी को जो है कहा जाता है अर्जुन अवार्ड, और अर्जुन अवार्ड तो मिला है इनको। डेविड डिक्सन अवार्ड जो होता है, ये कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है पार्टिसिपेट किया था इन्होंने, कॉमनवेल्थ गेम्स में, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स में बेस्ट प्लेयर जो होता है ना, बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जो है, उसके लिए कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, डेविड डिक्सन ट्रॉफी। डेविड डिक्सन ट्रॉफी जो है वो बेस्ट प्लेयर या बेस्ट परफॉर्मेंस जो है बेस्ट प्लेयर के लिए दी जाती है कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में बेस्ट प्लेयर की जो ट्रॉफी थी वो डेविड डिक्सन, किसको मिली थी, समरेश जंग को। आंसर इज समरेश जंग। चलिए, बयांगी झांबू देसर आर द स्पीसीज ऑफ विच वेराइटी। बयांगी, आपका झांबू देसर आर द स्पीसीज ऑफ विच वेराइटी, किसकी वेराइटी है, वूल की, गॉट की, फिश की या शीप की। क्वेश्चंस किसी को टफ लग रहे हैं या बकवास लग रहे हैं भाई, जल्दी बताइए। 9.2 या 9.6, कई जगह पे 9.6 है, कई जगह पे 9.2 है, बताइए। देखते हैं कौन आंसर देता है इसका। बयांगी झांबू, देखिए शिप की वैरायटी कौन सी होती है, ये आपको वैरायटीज पे भी क्वेश्चंस डाल सकते हैं। सोवियल मेरिनो इज द वैरायटी ऑफ शीप। अब आपसे क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, वेयर आर द फेमस शीप ब्रीडिंग सेंटर्स इन हिमाचल प्रदेश। तो सरोल है, ताल है, हमीरपुर, जियोड़ी, शिमला और करछम। ये याद रखना कि शिप ब्रीडिंग फार्म्स कहाँ कहाँ पे, करछम, जियोड़ी, ताल एंड आपका सरोल इन चंबा, ताल इन हमीरपुर, जोड़ी इन शिमला एंड करछम इन किन्नौर। तो ये कैंसिल कर दो, ठीक है। आपका गॉट का जो नाम है, गॉट की जो ब्रीड है दैट इज कॉल्ड जमुनापरी इज द ब्रीड ऑफ गॉट। तो ये नहीं, इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। सबसे ज्यादा फिश के लिए सबसे ज्यादा फेमस जगह कौन सी है, रोडू।
फिश को पकड़ने के लिए हम क्या कहते हैं? एंगलिंग। और आपका फिश से रिलेटेड अगर देखा जाए तो महसीर, ट्राउट एंड रोहू। रोहू, ट्राउट और महसीर आर द फेमस वेराइटीज ऑफ, या मीरार कार्प, ये 4-5 वेराइटीज हैं जो हिमाचल में सबसे ज़्यादा मिलती हैं। और रोडू इज़ द फेमस फिश ब्रीडिंग जो है। और एशिया का सबसे बड़ा फिश ब्रीडिंग सेंटर कौन सा है? आपका दियोली। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि शिप ब्रीडिंग फार्म जो है एशिया का सबसे बड़ा कौन सा है? दियोली, जो कि बिलासपुर में है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। वैसे फिश ब्रीडिंग कहाँ पे होती है? वो होती है आपकी रोहड़ू में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंगलिंग। आंसर इज वूल। जो वूल होती है, जो ऊन है ना, उस ऊन की वेराइटीज कौन सी होती है? बयांगी, झांबू और देसर। ठीक है, यहाँ तक लिया भाई। अगर अच्छे लग रहे हैं ना तो दे दनादन शेयर कर दीजिए। बस इतनी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ ताकि मोटिवेशन मिले। जब क्वेश्चंस बनाए तो हमें भी मोटिवेशन आए कि नहीं, अच्छा करना है और इनको पेपर क्लियर करवाना है, ये चीज़ है। तो अगर आपको ऐसी चीज़ अच्छी लग रही है, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, हमें भी मोटिवेशन मिले। आपके लिए हम खड़े, प्लीज़ इतना कर दीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। दे दनादन इसको जो है हाईएस्ट रैंक पे लाइए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हर्बल गार्डन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1994 इन सब टेम्परेट एग्रो क्लाइमेट। देखिए कौन सा ऐसा हर्बल गार्डन है जो 1994 में जो है सब टेम्परेट को क्या बोलते हैं हम? सब टेम्परेट एग्रो क्लाइमेट के बेसिस पे 1994 में कौन सा हर्बल गार्डन बनाया गया था? कहाँ पे बनाया गया था? नेरी, धुमरेड़ा, थलेरा या फिर आपका जोगिंदरनगर? बताइए। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर। चलिए, आप दे रहे हो कि मैं दूं आंसर्स? बताइए। नेरी, आंसर इज नेरी। चलिए, आंसर आ रहा है मेरे पास नेरी। पवन कैंथा जी ने आंसर दिया है नेरी। एंड डोंट वरी, मोस्ट प्रोबेबली कल नहीं तो परसों से अब जो मॉक टेस्ट होंगे आपके हिमाचल के, आई विल गिव यू द क्वेश्चंस। मैं आपको PDF जरूर दूंगी। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देख लेना, इसके आंसर्स आप खुद टिक कर सकते हो। अगर आपने सुना होगा तो आप उस पर टिक कर सकते हो। एट आफ्टर द एग्ज़ाम्स मैं आपको इनकी बुकलेट्स दे दूंगी ताकि आप जो है उसको फ्री में आप उसको टिक कर सकते हो। आपका जितना ये होगा, अब मैं PDFs आपके इसी टाइम टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। तो प्लीज़ आप क्या इतना कॉपरेट कर सकते हो कि मैं आपको आंसर्स नहीं दूं, क्योंकि पेपर्स आ रहे हैं। तो PDFs आप लेकर उस पर अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हो, चाहे वो ब्रेन ट्रिगर हो, चाहे आपके MCQs हो, चाहे प्रैक्टिस सीरीज हो। ठीक है, तो चलिए बताइए विच हर्बल गार्डन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, या तो इस सैटरडे से, क्योंकि संडे को अगर टाइम मिलेगा तो मंडे से आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। नेरी, दुमरेड़ा, थलेरा। देखिए नेरी जो है ये 1996 में बना था। ठीक है, और ये कहाँ पे है? हमीरपुर में। और ये कौन सा आता है? दैट इज सब ट्रॉपिक रीजन। कौन सा आता है आपका? सब ट्रॉपिक। ठीक है, आपका जो है ये सब ट्रॉपिक जोन है। ठीक है, दुमरेड़ा कहाँ पे कब बना था? 1998 में बना था। ये रोडू में है। वैसे हम ज़्यादातर क्या बोलते हैं? शिमला में, पर शिमला की कौन सी जगह? रोडू। और ये क्या है? हाई हिल्स जोन है ये। ठीक है, हाई हिल्स जोन। तो ये दोनों तो आप कैंसिल कर दो। थलेरा जो है ये जंगल थलेरा जिसको बोलते हैं, जंगल थलेरा, ये आपका बिलासपुर में है और ये भी आपका सब ट्रॉपिक रीजन पड़ता है। तो आंसर इज जोगिंदरनगर। जोगिंदरनगर जो है मंडी का, यहाँ पे 1994 में बना था। और ये क्या है आपका? सब टेम्परेट। बाकी है ट्रॉपिक रीजन्स, और दूसरा जो है आपका क्या है? हाई हिल जोन। ठीक है, नेक्स्ट आपका हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? हिप्पा, जहां पे आपकी कई बार क्वेश्चन आ सकता है हिप्पा की फॉर्मेशन कब हुई? तो हिप्पा की फॉर्मेशन हुई थी 1974 में। ठीक है, और ये जो 1974 में आपकी जब हिप्पा बना तो उसका पहला चेयरमैन कौन था? आपके KC मल्होत्रा, PS राणा, VR शर्मा या फिर आपका VP गुप्ता। देखिए बनाया किसने था? ये जो आपका हिप्पा है ये बनाया किसके द्वारा गया था? R डिक्सन के द्वारा। तो इसका सही आंसर। ठीक है,
प्लीज़ शेयर इट। जब भी मैं बोलती हूँ ना आपको शेयर करो, आप कैंडिडेट्स भाग जाते हो, ऐसे लगता है जैसे सबसे बड़ी दुश्मनी है मेरे से, ठीक है। केसी मल्होत्रा नहीं, HPSSC जो हमारे ये पेपर्स कंडक्ट करता है, उसके फर्स्ट चेयरमैन हैं आपके 1998 में बना था, दैट इज केसी मल्होत्रा। तो ये कैंसिल आप यहीं से कर दो, ठीक है। 2006 में आपका स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन आया। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? PS राणा। कौन थे आपके? PS राणा। तो ये कैंसिल। VP गुप्ता, ग्रीवियंसेस, स्टेट ग्रीवियंसेस जो थी आपकी, ग्रीवियंसेस रिड्रेसल का जो फर्स्ट चेयरमैन था वो था आपका VP गुप्ता। तो ये नहीं, आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेट जो ग्रीवियंसेस है कब आया था? 1986 में आया था। तो पहला चेयरमैन कौन था? VP गुप्ता। और अब कौन है? PS राणा। तो ये नहीं, VP गुप्ता नहीं, आंसर इज VR शर्मा। VR शर्मा वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ आपके हिमाचल, और आज कौन है? मिस्टर विवेक भाटिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ हिमाचल लोकहित पार्टी? हिलोपा। हिलोपा का फाउंडर कौन है? आपका VC महाजन, महेश्वर सिंह, रामदास या पंडित सुखराम? बताइए। चलिए, अब आप आंसर दे रहे हैं, मैं एक का आंसर देखूंगी, प्लीज क्वेश्चन के साथ आंसर दीजिए। बताइए इसका आंसर। हिलोपा। हिलोपा का मतलब होता है हिमाचल लोकहित पार्टी। 13 का B। ओके, देखिए VC महाजन ने फर्स्ट टाइम 1952 से इंडियन जो है इन्होंने रिजाइन दिया था, तो ये तो नहीं है, ठीक है। पंडित सुखराम ने हिमाचल विकास कांग्रेस, हिमाचल विकास कांग्रेस के फाउंडर कौन थे? पंडित सुखराम जी, जो कहाँ से? 1997, कहाँ से? मंडी से। तो ये कैंसिल। इसको बोलते हैं रामदास वॉज द फाउंडर ऑफ, मैं ये बता देती हूँ, अनुसूचित जनसंघ, अनुसूचित जनसंघ के फाउंडेशन किसने रखी थी? रामदास। ये हिमाचल की थी अनुसूचित जनसंघ। कब बनी थी? 1950 में। तो ये नहीं, आंसर इज महेश्वर सिंह। महेश्वर सिंह इज द फाउंडर ऑफ आपके हिलोपा। VC महाजन जिन्होंने पहली बार कांग्रेस से रिजाइन किया था। रामदास जिसने क्या किया था? आपका अनुसूचित जनसंघ, जो कि 1950, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अनुसूचित जनसंघ कब बनी थी? 1950। कौन थे फाउंडर? रामदास। अगर पूछा जाए हिमाचल विकास कांग्रेस के फाउंडर कौन थे? वो थे आपके पंडित सुखराम। और कब बनी थी? 1997। अब ये मर्ज कर दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवलदार तोपके हु वॉन वीर चक्र बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, कई बार तो आपसे पूछ सकते हैं कि किसने कौन सा अवार्ड जीता। आज पूछा जा रहा है वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। हवलदार तोपके जिसने वीर चक्र जीता था, वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे? देखिए, कांगड़ा, लाहौल, हमीरपुर या बिलासपुर? आपको ये बताना है, हमीरपुर या बिलासपुर। बताइए। देखिए, संजय कुमार, ठीक है, संजय कुमार जो कि घुमारवी से थे, इनको जो है आप कह सकते हो संजय कुमार, इनको आपका क्या मिला है? परमवीर चक्र, ठीक है। और एक थे मेजर जनरल भंडारी, उनको जो है विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड मिला था, ये घुमारवी से थे, ठीक है। बिलासपुर से 2 अवार्ड्स आए थे, एक आया था परमवीर चक्र और एक आया था महावीर आपका विक्टोरिया क्रॉस, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो थे मेजर जनरल भंडारी। देन हमीरपुर के भरंज से जो लाला जमादार थे, उनको मिला है विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड। तो ये नहीं। कांगड़ा से देखिए, सबसे पहली चीज KVN शर्मा, जिनको हिमाचल आर्मी के, हिमाचल से रिप्रेजेंट किया था, जिन्होंने फर्स्ट टाइम आर्मी चीफ, वो कौन थे? KVN शर्मा, जिनको परम वशिष्ठ अवार्ड मिला है। परम वशिष्ठ से कौन थे? कांगड़ा से। आपके सोमनाथ शर्मा कांगड़ा से है, जिनको पहला परमवीर चक्र मिला। विक्रम बत्रा को
आपका परमवीर चक्र मिला। तो ये नहीं, आंसर इज लाहौल स्पीति, आंसर इज लाहौल स्पीति। नेक्स्ट, हु वाज द पर्सनालिटी हु रोट बुक लुकिंग बैक? लुकिंग बैक किसने लिखी है? मेहरचंद महाजन, शशिकांत सिंह, हामिदुल्लाह या लीला सेठ? बताइए। देखिए, ऐसे कौन से चीफ जस्टिस हैं हमारे हिमाचल के जिसका सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन है? सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन वाले चीफ जस्टिस कौन है? आपके शशिकांत सिंह, सिर्फ 7 डेज। ठीक है। और सबसे लंबा ड्यूरेशन किसका था? RS पाठक का, जिन्होंने हेग में भी काम किया है। और सबसे लंबा ड्यूरेशन RS पाठक का है एज अ चीफ जस्टिस। ठीक है। हमीदुल्लाह बेग वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, HP। लीला सेठ, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। आंसर इज मेहरचंद महाजन। ये मेहरचंद महाजन एक पहले हिमाचली है जो सुप्रीम कोर्ट के भी जज रह चुके हैं। तो मेहरचंद महाजन इज द राइट आंसर, जिन्होंने लुकिंग बैक बायोग्राफी लिखी है। ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ है भाई पेपर में, आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। पहला चीफ जस्टिस पूछ सकते हैं, पहला गवर्नर पूछ सकते हैं। ठीक है, आपका S चक्रवर्ती चीफ जस्टिस पूछ सकते हैं, पहले CM पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंड डांस इज परफॉर्म्ड इन? सैंड डांस कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? पांगी, महासू, चौपाल या रोहड़ू? बताइए। एक सेकेंड, सैंड डांस कहाँ पे, सैंड डांस किसके लिए परफॉर्म किया जाता है? देखिए, सैंड डांस जो होता है ना, ये ऐसा डांस है जो लोग परफॉर्म करते हैं बुरी शक्तियों को बाहर भगाने के लिए। बुरी शक्तियों को बाहर भगाने के लिए कौन सा डांस किया जाता है? सैंड डांस। रोहड़ू में बुर्रा एंड सी। ठीक है, बुर्रा एंड सी जो है डांस ड्रामास। चौपाल में होता है हुडक डांस। हुडक डांस कहाँ पे किया जाता है? चौपाल में। महासू से क्वेश्चन आया था, छोहाड़ा डांस जो है आपका वो कहाँ पे किया जाता है? महासू में। ठीक है, महासू में क्या किया जाता है? छोहाड़ा डांस। तो आंसर इज पांगी। पांगी के लोग जो है वो फुल यात्रा भी सेलिब्रेट करते हैं और आपका सैंड डांस भी करते हैं, जिसमें लोग मतलब ये लोग इसलिए परफॉर्म करते हैं कि जो भी बुरी शक्तियाँ उनको दूर किया जाए। तो आंसर इज पांगी। नेक्स्ट, जुंगा वॉज द कैपिटल ऑफ? जुंगा किसकी कैपिटल है? तो जुंगा जो है कुनिहार, क्योंथल, महलोग या भज्जी? भज्जी को बनाने वाले थे उर्दनपाल या आपके चारू राजा। ठीक है, इनका पहला नाम क्या था? चारू राजा, जिसने अपना नाम क्या कर लिया था? आपका उर्दनपाल। आपकी सोहनपाल ने क्या बनाई? सुन्नी सिटी। और भज्जी की कैपिटल क्या रख दी? सुन्नी। ठीक है, उसके बाद जो आए आपके राणा, ब्रिटिश ने किसको गद्दी पे बिठाया? राणा रुद्रपाल को। ठीक है, राणा रुद्रपाल को गद्दी पे बिठाया और ये बाद में चले गए आपके हरिद्वार। ऐसा कौन सा राजा था भज्जी का जो आपका कहाँ चला गया? बाहर चला गया। ठीक है, हरिद्वार चला गया अपने गद्दी को छोड़ के, वो थे रुद्रपाल। फिर आए रामचंद्रपाल। तो ये नहीं, भज्जी नहीं। भज्जी के फाउंडर याद रखना, चारू राजा या उर्दनपाल। महलोग, वीरचंद। ठीक है, पट्टा वॉज द कैपिटल। कोटधार सी कैपिटल किसकी है? महलोग की। किसने बनाई थी? उत्तम चंद ने। यहाँ तक क्लियर। फिर उसके बाद आपके गोरखास के टाइम पे संसार चंद ने ली रामशरण की शरण। ब्रिटिश के टाइम पे सबसे पहले आपके कौन आए? दिलीप सिंह। फिर आपके आए दुर्गा सिंह को मिली आपकी किसकी? ठाकुर की उपाधि। दिलीप सिंह को मिली आपकी राणा की उपाधि। तो ये नहीं। नरेंद्र सिंह वॉज द लास्ट रूलर। कुनिहार का था अभोजदियो और कैपिटल क्या बनाई? हाटकोटी। मगन सेन जब गोरखास ने अटैक किया। मुंगेरी सेन जब ब्रिटिश ने गोरखास को बाहर निकाला। आंसर इज क्योंथल को बनाने वाला था गिरी सेन। ठीक है, क्योंथल की कैपिटल क्या थी? जुंगा। और राविन आपका राविन, थरोज, ये इनकी कैप्चर में थी। जब गोरखास ने अटैक किया
तो उस टाइम पे जो रघुनाथ सिंह थे वो आपके कहाँ चले गए, सुकेत में उन्होंने शरण ले ली। संसार चंद ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया और शिमला जो थी एक इस क्योंथल का ही पार्ट थी। किसकी वजह से? राविन को देकर ब्रिटिशर्स ने शिमला को क्योंथल का पार्ट बनाया था। और लास्ट रूलर पूछा जाता है तो वो है आपका हितेंद्र सिंह। कौन है आपका? हितेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच राजा ऑफ सुकेत मेड पंगना एज ए कैपिटल? अब आपके सिंपल क्वेश्चंस हो रहे हैं, देखते हैं आपका कितना सही जाता है। बताइए इसका आंसर। अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। देखते हैं कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि अब मंडी का तो हमने किया हुआ है। तो आप मुझे इसका आंसर दीजिए, इसका फटाफट आंसर दीजिए। विच राजा ऑफ सुकेत मेड पनगना एज ए कैपिटल? कल्याण सेन, मदन सेन, बाण सेन या बीर सेन? कल्याण सेन ने कैपिटल बनाई भटूली। किसकी? मंडी की। ठीक है। मदन सेन ने कैपिटल बनाई, सुकेत की कैपिटल क्या बनाई? पनगना के बाद सुकेत की कैपिटल क्या बनी थी? लोहरा। किसने बनाई थी? मदन सेन ने। लोहरा से करतारपुर की थी करतार सेन ने। तो ये तो कैंसिल कर दो। बाण सेन जिसने प्राशर टेम्पल भी बनाया, तो बाण सेन की जो आपकी है वो उसने अपनी कैपिटल किसको बनाया था? भियूली। भियूली कैपिटल किसने बनाई थी? बाण सेन ने। तो आंसर इज वीर सेन। फाउंडर ऑफ सुकेत इज वीर सेन, जिसने पनगना को कैपिटल बनाया। और पनगना को डाउरी में किसको दिया था? जल्दी बताइए। पनगना को डाउरी में किसको दिया था? वो थे मुशान वर्मन। कौन सा ऐसा राजा था कुल्लू का जिसको उन्होंने अपनी बंदी बनाया था? जल्दी बताइए इसका आंसर कि किसको बनाया था। तो वो बनाया, आप कौन आंसर मुझे ये दे रहा है कि वीर सेन ने कौन से ऐसे राजा थे कुल्लू को जिसको अपना बंदी बनाया था? जल्दी दीजिए आंसर फटाफट। जो है पवन कैंथा जी ने नेक्स्ट का आंसर दे दिया है, सुमन सोनी ने आंसर दे दिया है। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या है? मुशान वर्मन, राइट। मुशान वर्मन को डाउरी की दी थी, और आपका डाउरी प्रथा जो थी, यानी पनगना को डाउरी किसको दिया था? मुशान वर्मन। अब आपको ये बताना है कि कौन से ऐसा राजा है जिसको सुकेत के वीर सेन ने अपनी बंदी बनाया था। जल्दी बताइए इसका आंसर, देखते हैं कौन आंसर देता है। मुशान वर्मन। रिंकू भाटिया जी ने मुशान वर्मन। भोपाल, यस। पवन कहता वेरी गुड। आंसर इज भोपाल। कुल्लू का जो वो राजा था वो कौन था? भोपाल। तो आंसर क्या आएगा आपका? वीर सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेक इज द सोर्स ऑफ पार्वती रिवर? पार्वती का सोर्स क्या है? चंद्रनाहन, आपका चंद्रा मनतलाई, या फिर आपका लमडाल। लमडाल इज द ग्रुप ऑफ 7 लेक्स। ये तो आपकी चंबा में है। चंद्रनाहन इज द सोर्स ऑफ पब्बर नदी, जो कि टॉन्स के साथ कहाँ पे मिलती है? चक्कारता में। तो ये भी कैंसिल। चंद्रा या मनतलाई? चंद्रा ग्लेशियर से चंद्रा नदी निकलती है। चंद्रा ग्लेशियर कहाँ पे है? लाहौल में, जिसको लेक ऑफ मून भी कहा जाता है। और ह्यून सांग ने इसको लोहित्य सरोवर भी कहा था, और समुद्र तपू। तो आपका सही आंसर क्या है भाई? मनतलाई। मनतलाई से निकलती है पार्वती नदी, और पार्वती नदी ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, जो कहाँ पे जाकर मिलती है? शमशी और भुंतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लारजी हाइड्रो प्रोजेक्ट इज लोकेटेड एट। लारजी हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ पे है? कुल्लू, किन्नौर, चंबा एंड बिलासपुर। आपको इसमें से ऑप्शन देनी है। अब क्वेश्चन थोड़े सिंपल हो गए, थोड़े से पहले मुझे लगता है आपको टफ लगे। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है। लारजी प्रोजेक्ट कुल्लू, आपका किन्नौर, चंबा या फिर बिलासपुर। तो सबसे पहले हम बिलासपुर की बात करें। सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील कहाँ पे है भाई? वो है आपकी गोविंद सागर। गोविंद सागर झील जो है वो कहाँ पे है? बिलासपुर में। बिलासपुर में कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? दैट इज कॉल्ड कोल डैम। कोल डैम प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है। कौन सी एग्जीक्यूशन एजेंसी है? दैट इज एनटीपीसी। और ये क्या है आपका? जिसको बोलते हैं सतलुज नदी पे। गोविंद सागर झील भी जो है वो सतलुज नदी पे है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा टेम्पल इस पे सबमर्ज्ड हो गया? दैट इज रंगानाथ टेम्पल। तो ये नहीं, इसको कैंसिल। चंबा में होली बजोली, चमेरा डैम, बैरास्यूल डैम, ये सारे कहाँ पे हैं? आपके चंबा में है। ठीक है। अब बचा कुल्लू या किन्नौर। तो किन्नौर में आपका
जिसको बोल सकते हैं करछम वांगटू, भाभा प्रोजेक्ट जो कि अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो वो नहीं, आंसर इज कुल्लू। तीर्थन नदी जो है वो लारजी में जाकर आपकी ब्यास से मिलती है, ये भी याद रखना। तो लारजी प्रोजेक्ट कहाँ पे है? कुल्लू में। एलन दुर्गन भी है आपका, लारजी प्रोजेक्ट भी है, देन पार्वती प्रोजेक्ट भी है, मलाना प्रोजेक्ट भी है, ये सारे आपके कहाँ पे हैं? कुल्लू में। नेक्स्ट, विच इज द ओल्डेस्ट फेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का ओल्डेस्ट फेयर कौन सा है? तो फटाफट बताइए किसने आंसर दिया है। जगदीश ठाकुर जी, आई थिंक यू आर लेट, तो जल्दी बताइए इसका आंसर। नलवाड़ी, मिंजर, लवी या भुंडा? तो अभी हमने किया भुंडा फेस्टिवल, कुंभ फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश 12 साल बाद बना है, ठीक है। भुंडा फेस्टिवल कहाँ पे? निर्मंड, किससे रिलेटेड है? परशुराम से। नलवाड़ी फेयर, जल्दी बताइए, नलवाड़ी फेयर बिलासपुर के किस राजा के साथ शुरू हुआ था? नलवाड़ी फेयर बिलासपुर के किस राजा ने शुरू किया था? अमरचंद ने, ठीक है। किसने शुरू किया था? गोल्डस्टीन ने, डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने। कब शुरू किया गया था? 1889 में, ठीक है। तो कहाँ पे मनाया जाता है? बिलासपुर, ये कैंसर। मिंजर फेयर किसने शुरू किया था? साहिल वर्मन ने। कहाँ पे? चंबा में, जुलाई के लास्ट वीक में मनाया जाता है, तो ये नहीं, आंसर इज लवी फेयर। लवी फेयर इज द ओल्डेस्ट ट्रेड फेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये ट्रेड फेयर भी है। कितने साल पुराना है? 400 साल पुराना है। किसके बीच? राजा केहरी सिंह और तिब्बत के बीच में जो कहते हैं ना संधि हुई थी, उसके बेसिस पे ये मनाया जाता है। और अभी जब ये हुआ था, अभी जो लवी फेयर हुआ था, उसमें कौन से घोड़े जो थे सबसे ज़्यादा फेमस है? दैट इज कॉल्ड चामुर्थी। चामुर्थी घोड़ाज या चामुर्थी हॉर्सेस आर द मोस्ट डिमांडिंग ब्रीड्स ऑफ हॉर्सेस, यहाँ पे सबसे ज़्यादा उसी का बोलबाला चलता है। तो लवी फेयर जो है ये एक आपका ओल्डेस्ट फेयर है। कितने साल पुराना है? कहाँ पे मनाया जाता है? आपके रामपुर बुशहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सौरभ वन विहार इज लोकेटेड इन, सौरभ वन विहार कहाँ पे है? पालमपुर, मैक्लोडगंज, हलोग या पपरोला? अगर आपको ऑप्शंस पता होंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा, बताइए। यस, 400 साल पुराना है, नवंबर मंथ से। अमरचंद, यस, वो डब्ल्यू गोल्डस्टीन, 400 साल पुराना। सुमन सोनी ने जिन्होंने भी आंसर्स दिया है वो बिल्कुल सही है। चलिए आंसर देते हैं। सौरभ वन, पपरोला में क्या है भाई? पपरोला में आपको याद है आयुर्वेदिक कॉलेज है, आयुर्वेदिक कॉलेज, ठीक है, तो ये कैंसिल। हलोग, हलोग किसकी कैपिटल है? धामी की। हलोग का भी क्या फेमस है? हलोग की क्या चीज फेमस है? कोई बताएगा मुझे हलोग की क्या चीज फेमस है? देखिए, धामी की कैपिटल है हलोग, गोविंद पाल ने बनाई थी धामी। धामी से धामी फायरिंग याद रखना, 16 जुलाई 1939 में, भागमल सोटा। लेकिन आपका सॉरी, हलोग का आपका क्या बना है? हलोग में क्या चीज ऐसी फेमस है? दैट इज कॉल्ड पत्थर के खेल। पत्थर का खेल जो है वो किससे रिलेटेड है? हलोग से, ठीक है। तो ये नहीं। मैक्लोडगंज, मैक्लोडगंज में याद रखना तिब्बत इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। मैक्लोडगंज इज फेमस फॉर तिब्बत इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, और हाल ही में यहाँ पे रोपवे भी बना है। धर्मशाला से मैक्लोडगंज का रोपवे भी बना और आजकल वो वर्किंग भी है। तो ये नहीं, आंसर इज पालमपुर, आंसर इज पालमपुर। वेयर इज द ओनली सन टेम्पल लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में सन टेम्पल कहाँ पे? एकमात्र, इंडिया में 2 ही हैं, एक नीरथ में है और एक कोणार्क है। तो आपका प्रीणी, नीरथ, नारकंडा या कंडा घाट। देखिए, कंडा घाट में आप इसको याद कर सकते हो, वुमेन ITI है, ठीक है। नारकंडा इज फेमस फॉर हाटू पीक, हाटू पीक जो है वो नारकंडा में है। प्रीणी इज फेमस फॉर अर्जुन गुफा जो कि मनाली में है। आंसर इज नीरथ, आंसर इज नीरथ। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जितनी भी ऑप्शंस है ना, इन ऑप्शंस में सारा कुछ पूछा आपके पेपर में जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैली इज विदाउट द एक्सेप्शन द मोस्ट रग्ड प्लेन ऑफ किन्नौर वैली? कौन सी घाटी बिना किसी अपवाद के किन्नौर घाटी की सबसे ऊबड़ खाबड़ घाटी है? बसपा, हैंगरैंग, रोपा या तिडोंग? बसपा वैली को हम बोलते हैं सांगला वैली। बसपा नदी जो है वो करछम में जाकर सतलुज से मिलती है, ठीक है।
बसपा और सांगला वैली में कौन से गांव पड़ते हैं? चितकुल और कामरू। सांगला वैली इज फेमस फॉर भोजपत्र, ठीक है। हैंगरैंग वैली किसको गिफ्ट में दी गई थी? ये दी गई थी राजा केहरी सिंह को। हैंगरैंग वैली पे कौन सी झील है किन्नौर की? वो है आपकी नाको लेक, जिसको आप प्लेग्राउंड ऑफ आइस स्केटिंग भी बोलते हैं। वो कहाँ पे? आपकी हैंगरैंग वैली। तो ये नहीं है। रोपा नदी पे है। आंसर इज तिडोंग। हैंगरैंग वैली की कैपिटल क्या है? लियो। आंसर इज तिडोंग। आंसर क्या आएगा आपका? तिडोंग, ठीक है। नेक्स्ट, who was the first European to draw attention to the history of royal families of Jalandhar and Trigard? जलंधर और त्रिगर्त की रॉयल फैमिलीज पे कौन सा ऐसा विजिटर था और एडवेंचरर था जिसने इस जगहों पे फोकस किया? कनिंगम, थॉमस कॉरिएट, फॉरेस्टर या आपका विलियम मूरक्राफ्ट। देखिए, विलियम मूरक्राफ्ट ने कई जगहों पे विजिट किया है। कब? 1820 में। कुल्लू में भी आए, आपके मंडी में भी आए थे, आपके ये कहाँ पे? कांगड़ा पे भी आए। तो विलियम मूरक्राफ्ट नहीं। थॉमस कॉरिएट सबसे पहला यूरोपियन जो आया था वो कौन था? आपका थॉमस कॉरिएट। लेकिन अटेंशन किसने दी थी? कनिंगम ने। किसने दी थी? कनिंगम ने, जिसने कहा था त्रिगर्त और कांगड़ा जो पार्ट है दैट इज द पार्ट ऑफ रावी एंड सतलुज। फॉरेस्टर नहीं। 17 समथिंग में आए थे, 1783 में आए थे, ठीक है। आंसर इज फॉरेस्टर नहीं है, कनिंगम है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एलाइड में भी पूछा गया है, एसएससी में भी आया है ये क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा था जिसने अटेंशन दी थी, मतलब ऐसा कौन सा? ये चंबा से भी रिलेटेड है। तो कनिंगम थे जिन्होंने इन रियासतों पे अटेंशन दिया, क्योंकि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि 1861 में आया था, उसके फादर तो यही हैं, ठीक है। लेकिन उसको प्रॉपर जो रूल मिला था वो किसके टाइम पे मिला था? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर एंटर्स जम्मू एंड कश्मीर एट संसारी नाला आफ्टर पासिंग थ्रू हिमाचल प्रदेश? ऐसी कौन सी नदी है जो आपकी जम्मू एंड कश्मीर में एंटर करती है संसारी नाला को छोड़ के? चिनाब, रावी, ब्यास या यमुना? बताइए, देखते हैं कौन आंसर देता है। कौन सी रिवर है? देखिए, यमुना का नाम है कालिंदी। पहला क्वेश्चन यहाँ से। कौन सी ऐसी नदी है जिसका सन के साथ रिलेशन है? दैट इज यमुना, ठीक है। और अगर ये कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है? सिरमौर। कहाँ से? खोदर मजरी और ताजेवाला। चिनाब या रावी, जिसको पुरुषनी और इरावती बोलते हैं, बड़ा बंगाल से एंटर करती है और खैरी से बाहर। ब्यास, अरिजकिया विपाशा, ब्यास कुंड से निकलती है और पंजाब में मीरथल से एंटर करती है और फिरोजपुर में ये सतलुज से मिलती है। ये नहीं, आंसर इज चिनाब। चिनाब जो है वो संसारी नाला को छोड़ के जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी वैली? पोडर वैली, पीवी, पोडर वैली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नर जनरल वाज द फर्स्ट टू स्टे इन शिमला? पहला गवर्नर जनरल जो शिमला में स्टे किया था? लॉर्ड कैनेडी। ये 1822 में आए थे, जिसने पक्का हाउस, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पोटैटो फार्मिंग शिमला में किसने शुरू की? आपकी लॉर्ड कैनेडी ने, ठीक है। तो ये नहीं, आंसर लॉर्ड ऑकलैंड। ये पहला इंसान था जिसने आपकी क्या ली थी? जमीन ली थी। शिमला में जमीन 1838 में ली थी, 39 में ली थी, और 1838 में अफगानिस्तान के लिए जो वॉर थी वो कहाँ पे डिसाइड हुई थी? आपकी ऑकलैंड हाउस में। लेफ्टिनेंट रॉस 1817 के पास आए थे और इन्होंने बनाया था आपका कच्चा हाउस। तो आंसर इज लॉर्ड एमरेस्ट। कब आए थे? 1827 में। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द सीमेंट इंडस्ट्री फर्स्ट सेटअप इन हिमाचल इन 1980? पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे लगी? बरमाना, दालाघाट, राजगढ़ या राजपन? देखिए, राजगढ़ को बोलते हैं पीच वैली। दालाघाट इज फेमस फॉर अंबुजा सीमेंट, ये बाद में बना है। बरमाना 1984 में बिलासपुर में आपका सीमेंट फैक्ट्री, ठीक है। तो ये नहीं, आंसर इज राजबन। सीसीआई फैक्ट्री जो थी वो राजबन में बनी, और राजबन में कब बनी थी? 1980। कहाँ पे? सिरमौर। पीच वैली किसको बोला जाता है? राजगढ़, जो कि है आपका सिरमौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट हैज अ बॉर्डर विद सिरमौर, सोलन एंड मंडी? सिरमौर, सोलन और मंडी के साथ कौन सा डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर बनाता है?
चंबा, शिमला, कांगड़ा या लाहौल? देखिए लाहौल किस किस के साथ बॉर्डर बनाता है? किन्नौर, ठीक है, आपका लाहौल कुल्लू, तो इसके साथ तो नहीं है। कांगड़ा चंबा के साथ, चंबा नहीं, आंसर इज शिमला, आंसर इज शिमला, आंसर इज शिमला। शिमला, यस, राइट आंसर इज शिमला। लास्ट 2 क्वेश्चंस, देखते हैं कौन आंसर देता है। विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज हेल्ड सेक्रेड बाय बुद्धिस्ट, हिंदूज और सिख? बौद्ध, सिख और आपके हिंदू के द्वारा पवित्र स्थान किसे माना जाता है? रिवाल्सर, रेणुका, गोबिंद सागर या सूरजताल? हाईएस्ट लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज आपका सूरजताल, ठीक है, 4800 मीटर्स है। लेक ऑफ सन भी कहते हैं, भागा नदी का सोर्स है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इज गोबिंद सागर, लार्जेस्ट नेचुरल लेक इज रेणुका, आंसर इज रिवाल्सर। लोटस पद्म कैन कहा जाता है, पद्म संभव से रिलेटेड है। छेशु फेयर यहाँ पे मनाया जाता है, इसको लेक ऑफ 7 फ्लोटिंग रीड्स भी कहते हैं। रिवाल्सर किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो वो है आपका मंडी, ठीक है, आंसर इज मंडी। आंसर क्या आएगा आपका? मंडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड गुरु गोबिंद सिंह राइट द 10वां ग्रंथ? 10वां ग्रंथ गुरु गोबिंद सिंह ने कहाँ पे लिखा था? कुल्लू, सिरमौर, बिलासपुर या मंडी? ठीक है, मंडी में किसके टाइम पे आए थे? ये क्वेश्चन आ सकता है कि गुरु गोबिंद सिंह मंडी किसके शासनकाल में आए थे? वो आए थे सिद्ध सेन के टाइम पे, सिद्ध सेन, ठीक है, तो ये नहीं। बिलासपुर, बिलासपुर में जो है आपको पता है भीमचंद के साथ इनकी जो है बैटल ऑफ भगानी हुई थी, और फिर उसके बाद मुगल्स के साथ नदौन वॉर हुई थी, तो ये नहीं। कुल्लू, कुल्लू में गुरु गोबिंद सिंह ने किससे हेल्प मांगी थी? राज सिंह से। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि गुरु गोबिंद सिंह ने जब किससे हेल्प मांगी? राज सिंह से हेल्प मांगी, तो कौन सा ऐसा कुल्लू का राजा था जिसने मना कर दिया था? वो थे राज सिंह, ठीक है, तो कुल्लू से नहीं, आंसर है सिरमौर। कहाँ पे लिखा? पोंटा साहिब, पोंटा साहिब किसके टाइम पे आए थे भाई ये सिरमौर? जल्दी बताइए। सिरमौर, ये गुरु गोबिंद सिंह सिरमौर किसके टाइम पे आए थे? गुरु गोबिंद सिंह सिरमौर किसके टाइम पे आए थे? जल्दी बताइए। गुरु गोबिंद सिंह सिरमौर किसके टाइम पे आए थे? तो ये आए थे, जल्दी बताइए, जो पहले आंसर देगा वो इस क्विज का पूरा भागीदार होगा। जल्दी बताइए। मधानता प्रकाश, मधानता प्रकाश के टाइम पे आए थे, बताइए। और कोई? अर्जुन कुमार जी ने आंसर दिया मधानता प्रकाश। एनीबडी एल्स? मधानता प्रकाश, मधानता। जगदीश ठाकुर जी ने आंसर दिया है मेदिनी प्रकाश। मधानता प्रकाश ने तो कांगड़ा के रूलर्स का सपोर्ट किया था, तो आंसर इज मेदिनी प्रकाश। हरि प्रकाश के टाइम पे आए थे बंदा बहादुर। आंसर मधानता प्रकाश नहीं होगा, मेदिनी प्रकाश होगा। आंसर इज मेदिनी प्रकाश के टाइम पे गुरु गोबिंद सिंह सिरमौर आए थे, पोंटा साहिब। जिसने आंसर दिया मेदिनी। मधानता प्रकाश को क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? मधानता प्रकाश के टाइम पे कांगड़ा के रूलर्स का उन्होंने सपोर्ट किया था, इराजत खान और नवाजत खान। आंसर इज मेदिनी राय या मेदिनी प्रकाश। तो किस किस को भाई आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे? डू यू वांट मी? अब चलिए, अब आपसे एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर तो सेशन अच्छा लगा है तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइए। और फटाफट मुझे ये बताइए, एक सेशन आपका थर्सडे को मैं मॉक टेस्ट के तौर पे ब्रेन ट्रिगर ले लूँ, जिसमें आपसे कोई टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। उसमें आपसे जो पुराने पेपर्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, पुराने, जिसको बोल सकते हैं पुराने पेपर्स में पूछे गए क्वेश्चंस है, और उसमें सिर्फ 1 लाइनर होगा, आंसर आप दोगे। 20 अगर आप ऐसा करोगे तो मैं 50 भी ला सकती हूँ, 20 भी ला सकती हूँ, 25 भी। तो बताइए सेशन कैसा लगा। और अगर किसी को ऐसा लगता है, क्योंकि एक मॉक टेस्ट हो जाए तो एक 1 लाइनर्स हो जाए, जो आते हैं वो पक्के हो जाए और जो नए हैं वो आपके साथ ऐड हो जाएं, तो ये दोनों आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे। फिर बताइए इसका, जल्दी बताइए। फिर हम जाने से पहले आपसे ये पूछ लें, ताकि थर्सडे को सेशन फिर मैं ये वाला रखूंगी,
हिमाचल जीके का वन लाइनर सेशन, जिसमें आपके साथ 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 वन लाइनर्स क्वेश्चंस जो सिंपल होंगे। मैं नहीं लाऊंगी टफ, क्योंकि उसमें आपको ऑप्शंस, सिंपल क्वेश्चंस जो आपके पक्के हैं, जो वन लाइनर्स, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, इस तरह से। और जो ट्यूसडे का मॉक टेस्ट होगा वो सीरियस वाला होगा, ठीक है। तो आर यू रेडी? फिर मत बोलना मैम ऑप्शंस नहीं है, वो आपका ब्रेन ट्रिगर है। आप कितनी तैयारी, पेपर आ रहे हैं, आपको कोई भी तरीका चाहिए याद करने का, तो वो सिंपल होंगे जो पुराने पेपर्स के पूछे जाएंगे, और जो मॉक टेस्ट होगा उसमें मिक्स एंड मैच होंगे, ठीक है। तो एक नंबर सीजन, ओके, ठीक है। तो मिलते हैं थर्सडे को एक ब्रेन ट्रिगर सेशन के साथ, बट पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। और अभी जाइएगा मत, क्योंकि आज जो सेशन हम करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ योर लॉजिक गेट्स एंड नंबर कन्वर्जन्स। ये रह गया था टॉपिक। लॉजिक गेट्स का थोड़ा सा है कि क्या होते हैं लॉजिक गेट्स, क्योंकि आपको पेपर में आता है लॉजिक गेट, तो आपको कैसे करना है। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार आपको लॉजिक गेट्स का ट्रुथ टेबल पूछ लेते हैं, कई बार सिंपल एक क्वेश्चन तो आता ही है, और एक हम करेंगे कन्वर्जन्स, जिसमें आप सॉल्व करोगे, मैं आपको ट्रिक दूंगी। तो मिलती हूँ 5 मिनट बाद, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। और प्लीज़ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। विक्रांत भारद्वाज जी, यस, कल से मॉक टेस्ट होगा कंप्यूटर का। आज हम कर लेते हैं, तो कल से फिर आपके मॉक टेस्ट शुरू हो जाएगी।